ओके। कल हमने देखा देर आर 4 रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द पर्सन हेजिटेट, और उसके 4 सोल्यूशन है। ओके, तो आज हम क्विकली देखने वाले हैं व्हाट इज द फर्स्ट रीजन एंड व्हाट इज द सोल्यूशन। Okay guys, so are you ready to learn what is the first reason for hesitation and its solution? Yes. So here we go. बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू, आपका जो माइंड है वो डिक्लटर करो। ओके, आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो उसको अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट 20 मिनट्स 30 मिनट के लिए बाहर निकाल दो, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। सेकंड थिंग, आपका मोबाइल है वो साइलेंट मोड पे रखो। सो हियर इज द फर्स्ट रीजन फॉर हेजिटेशन एंड दैट इज अ नेटिव हेजिटेशन। Now, native hesitation is faced by the non-native speakers as well as native speakers both. Okay. Now, what is a non-native speaker and native speaker? नेटिव स्पीकर मीन्स ऐसे लोग जिनकी पहली लैंग्वेज अंग्रेजी है। ओके, तो सारे यूएस यूके के जो लोग हैं उनकी पहली लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी है। सो दीज आर द नेटिव इंग्लिश स्पीकर। एंड द कॉन्ट्री टू दिस नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर, ये ऐसे लोग हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? नॉट एन इंग्लिश, जिनकी पहली लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं। जैसे कि हम लोग, हमारी पहली लैंग्वेज अंग्रेजी है क्या? नो, राइट? सो वी पीपल आर नॉन नेटिव स्पीकर। सो वेन एवर आई से नेटिव स्पीकर, दोज पीपल लाइक यूएस यूके पीपल। वेन एवर आई से नेटिव नॉन नेटिव स्पीकर, वी इंडियन पीपल और द एशियन पीपल, यू कैन से दैट। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि ये जो नेटिव हेजिटेशन है ये दो लोग फेस करते हैं, एक तो नॉन नेटिव स्पीकर्स एंड नेटिव स्पीकर्स, यानी कि ये दोनों लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। सो द नेटिव हेजिटेशन क्यों होता है, उसके पीछे हमने क्या प्रॉब्लम्स है वो ढूंढने की कोशिश की, एंड देन वी गॉट 6 प्रॉब्लम्स दैट कॉजेस अ नेटिव हेजिटेशन। ओके, तो नेटिव हेजिटेशन होने के 6 प्रॉब्लम्स है। उनमें से सारे प्रॉब्लम्स आज हम नहीं देख पाएंगे। विल सी द क्विकली द फर्स्ट प्रॉब्लम विच विल कॉजेस द नेटिव हेजिटेशन हियर ऑन योर स्क्रीन। सो कौन रीड करेगा ये? हु विल रीड दिस? द प्रॉब्लम विच कॉज द नेटिव हेजिटेशन। कोई भी एक जन रीड कर लो इसको। कम ऑन गाइस। यस। Yes, sir. Speaker has particular thoughts, idea in his mind, but व्हाट इज नेक्स्ट? आगे क्या लिखा है? right word or phrase to express thoughts, idea may not occur to him readily. ओके, थैंक यू अर्चना फॉर रीडिंग इट। सो क्या होता है गाइस, जब हम बात करते हैं या फिर नॉन नेटिव स्पीकर या नॉन फ्लुएंट स्पीकर ओके बात करता है, तो स्पीकर हैज़ अ पर्टिकुलर थॉट, उसके दिमाग में कोई थॉट रहता है, आइडिया रहती है उसके माइंड में, उसको कुछ बोलना रहता है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी रहती है। बट जब जब वो बात करने स्टार्ट करता है, द राइट वर्ड और फ्रेज टू एक्सप्रेस दैट थॉट आइडिया नॉट अकर टू हिम रेडीली, यानी कि जो राइट वर्ड फ्रेज उसको याद ही नहीं आता है। ओके, डज दिस हैपन विथ यू? ये आपके साथ होता है? से यस इन चैट बॉक्स और यू कैन से नो। जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, बट देन कभी कभी हमको एग्जैक्ट वर्ड या राइट वर्ड याद नहीं आता है, फ्रेज याद नहीं आते, इसके कारण हम थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं। होता है हमारे साथ। ओके, सो द वैष्णवी सेज यस।
Okay, Gayatri says yes, Archana says yes. That's correct, guys. Girls. Okay, so this happens. Okay, so this happens even though. Uh, Thanks, Pratiksha, for your response. This happens even though you have a good vocabulary. अगर आपके पास अच्छी खासी vocabulary है फिर भी ये प्रॉब्लम आता है। और इतना ही नहीं, जो यूएस यूके के लोग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आता है, दैट इज जो फ्लुएंट स्पीकर है उसको भी ये प्रॉब्लम आता है। ओके, नाउ वी डिड द रिसर्च ऑन दिस थिंग to go into deep down why people face such type of problem. So we got the problem, its root cause into a speaking process. तो ये जो प्रॉब्लम है इसका रूट कॉज हम हमें इस स्पीकिंग प्रोसेस में मिला। नाउ द फर्स्ट थिंग इज स्पीकिंग इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, नाउ व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज आप लोग बोलोगे सर सर हम तो बचपन से बात करते आए हैं मराठी हिंदी में, कुछ हमको लगा नहीं ऐसे। बट देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल, हमको बात करने से पहले डिसाइड करना पड़ता है टॉपिक क्या है, फिर उस टॉपिक में कंटेंट क्या चूज करना है, उसके बाद हमको देखना पड़ता है कंटेंट में क्या वर्ड फ्रेज यूज करने हैं। ओके, तो इसको मैं रिलेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज हमको टॉपिक लेना है कम्युनिकेशन के ऊपर, दिस इज माय टॉपिक। ओके, तो कंटेंट क्या रहना चाहिए? तो कंटेंट यहाँ पे हमने चूज किया है। नाउ विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द फर्स्ट रीजन फॉर हेजिटेशन। हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कंटेंट में कि हेजिटेशन का रीजन क्या है, द फर्स्ट रीजन। तो अभी इसको, इस कंटेंट को मुझे आपको देने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स लगेंगे, फ्रेजेस लगेंगे, राइट? सो दिस इज द सेकंड थिंग, आई नीड टू हैव वर्ड्स, फ्रेजेस। So first thing I need to think on content, then second thing I need to choose the words and phrases. थर्ड थिंग आई नीड टू मेक द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट। अभी जो वर्ड्स फ्रेजेस हम यूज करेंगे स्पीच में, उनके हमको ग्रामेटिकल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, राइट? ओके, नाउ उसके बाद हमको लिसनर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो देखना पड़ता है, लिसनर्स क्या सोचते हैं। एंड देन वी नीड टू चेक वेदर द लिसनर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर कंटेंट। तो लिसनर्स हमारा कंटेंट समझ पा रहे हैं या नहीं, ये भी हमको देखना पड़ता है। सो ऑल इन ऑल, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, पर्सन हैज टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे उसको सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, स्पीकिंग बिकम्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डज अकर। ओके, इस तरीके के प्रॉब्लम, इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है। नाउ एज आई टोल्ड यू, ये जो प्रॉब्लम है ये नॉन नेटिव और नेटिव स्पीकर दोनों को फेस करने पड़ते हैं। बट द नेटिव स्पीकर हैज देयर ओन वे टू डील विद दिस हेजिटेशन कॉज बाय द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के कारण जो हेजिटेशन आता है उनको डील करने का नेटिव इंग्लिश स्पीकर का उनका खुद का एक तरीका है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जैक्ट मेथड प्रोसेस दीज पीपल आर यूजिंग व्हाइल डीलिंग विथ हेजिटेशन। नाउ द फर्स्ट थिंग, जब भी नेटिव स्पीकर को हेजिटेशन आता है तो वो क्या करते हैं, दीज नेटिव इंग्लिश स्पीकर अडॉप्ट अ पर्टिकुलर माइंडसेट, एक पर्टिकुलर माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं। नाउ एज पर एज द माइंडसेट इज कंसर्न, वेन एवर वी पीपल फेस दिस प्रॉब्लम वी बिकम नर्वस। जब भी हमको ऐसा प्रॉब्लम आता है, हमको कोई वर्ड याद नहीं आता है, वी बिकम नर्वस। होता है या नहीं मुझे बताओ। यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स सेइंग यस और नो। जब भी हम हेजिटेट होते हैं तो मोस्टली वी बिकम नर्वस। So we got the response from Pratiksha. Okay, other people also can respond. So we become people nervous, but these people, these US UK people, never ever become nervous. Now let me prove my point with the help of this video clip. इस वीडियो क्लिप में आपको समझ में आएगा, there is a one reporter and the one actress Emma Watson. सो विल सी दिस 30 सेकंड क्लिप। इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो एक्ट्रेस है वो नर्वस होती है क्या बात करते टाइम, या फिर उसको हेजिटेशन आता है क्या, अगर आता है तो कैसे डील करती है। ओके, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है।
लेट्स गो, लेट्स वॉच। जस्ट अ मोमेंट गाइस। Harry Potter. Totally. Isn't it? Yeah, I feel like it unlocks for people something from their childhood, something that feels so deep inside them, and like something that they've always known. It has a level of familiarity that is just so intense and special. When I talk about prep and whatever else, it was like in the build up to the movie, I really felt the pressure of that, not just from me loving those films, but knowing how much this character means to so many people. What was it you did? ओके गाइस, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें करनी है। नंबर एक, ये जो एक्ट्रेस है बात करते टाइम हेजिटेट होती है क्या। सेकंड थिंग, ये नर्वस होती है क्या। ओके, अगर हेजिटेट होती है तो कहाँ होती है, और हेजिटेशन के क्या सिंबल आपको दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है मोमेंट टू मोमेंट। हियर वी गो। DC, Harry Potter. Totally. Isn't it? Yeah, I feel like it unlocks for people something from their childhood, something that feels so deep inside them, and like something that they've always known. It has a level of familiarity that is just so intense and special. When I talk about prep and whatever else, it was like in the build up to the movie, I really felt the pressure of that, not just from me loving those films, but knowing how much this character means to so many people. What was it you did? ओके गाइज, आई होप यू हैव ऑब्जर्व इट केयरफुली। DC, Harry Potter. Totally. Isn't it? Yeah, I feel like it unlocks for people something from that. ओके गाइज, अभी आप यहाँ केयरफुली ऑब्जर्व करो। एट दिस मोमेंट you will see that the person will face the problem। ओके, क्या प्रॉब्लम है वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप क्लोजली ऑब्जर्व करो इसको। Childhood, something that feels so deep. ओके, तो यहाँ आपको क्या पता चला। कुछ समझ में आ गया क्या हुआ यहाँ पे। we'll see one more point। ओके, Inside them, and like something that they've always known. It has a level of familiarity अभी इस मोमेंट के बाद देखो क्या होता है, क्लोजली ऑब्जर्व करो। that is just so intense and special. ओके, did you observe carefully what happened over here? Okay, she repeats the some word. Yes, Archana says correct. Okay, we'll see one more When I point. talk about prep and whatever else, it was like in the build up to the movie, I really felt the pressure of that, not just from me loving those films, but knowing how much this character तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे देखते हैं कि एक्ट्रेस के साथ क्या होता है। पे अटेंशन, means to so many people. वन मोर Knowing टाइम। how much this character means to so many people. ओके, तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिखाए हैं जहाँ पे एक्ट्रेस को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। सो द अर्चना सेड राइट दैट सी रिपीट्स सम वर्ड्स। ओके, नाउ we'll find the reason behind it, so we'll repeat the same process one more time। What Marvel, DC, Harry Potter. Totally. Isn't it? Yeah, I feel like it unlocks for people something from their childhood, something that feels so deep. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, हर रेट ऑफ स्पीच वेंट डाउन, उसका जो रेट ऑफ स्पीच है थोड़ा कम हो गया। ओके, सेम नहीं था वो इस बार। सेकंड थिंग, इफ यू सी देयर इज अ पॉज एंड देन यू विल सी सम रिपीट वर्ड। ओके, या दैट्स करेक्ट अर्चना। सो यहाँ पे उसने एक छोटा पॉज लिया है, छोटा पॉज इन द सेंस कुछ मोमेंट का है, नॉट इवन फॉर सेकंड। ओके, एंड देन सी रिपीटेड द वर्ड सो। ओके, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस, इसका इंडिकेशन क्या है। उसको डायरेक्टर ने बोला था कि देखो बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे बोलना है, रुक रुक के, ऐसा कुछ था क्या।
यस नो? तो ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो यहाँ पे सी जेन्युइनली फेस द प्रॉब्लम। ओके, सी जेन्युइनली फेस द प्रॉब्लम। उसको कुछ शायद वर्ड याद नहीं आ रहा था, बट देन समहाउ सी मैनेज द प्रॉब्लम एंड देन सी कंटिन्यूड द स्पीच। विल सी द सेकंड पॉइंट। inside them, and like something that they've always known. It has a level of familiarity. तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, किस टाइप का हेजिटेशन उसको फेस करना पड़ा एंड देन हाउ शी ओवरकम द हेजिटेशन। तो उसने एक्चुअली क्या किया वो भी हम देखेंगे। That is just so intense and special. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, आई विल शो यू हर फेस। That सी यहाँ पे क्या हो रहा है, she took some long pause, not a long pause like 1 2 second, but then for a few moments, and she is like sort of thinking something, because maybe उसको वर्ड याद नहीं आ रहा है, राइट? और इसके कारण उसका रेट ऑफ स्पीच थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम उसको आया उसके कारण फॉर एवर उसका स्पीच स्टॉप नहीं हुआ है। समहाउ सी मैनेज द हेजिटेशन एंड कंटिन्यूड हर स्पीच। ओके, बट देन यहाँ से ये पता चलता है कि इन लोगों को भी प्रॉब्लम आता है बात करते टाइम। ओके, एंड दैट प्रॉब्लम कॉजेज अ हेजिटेशन, और उसके कारण उनका स्पीच कुछ मोमेंट के लिए रुक जाता है, बट देन उनका स्पीच हमेशा के लिए स्टॉप नहीं होता है। दे समहाउ मैनेज and they continue the speech. We'll see the last point now. is just so intense and special. When I talk about prep and whatever else, it was like in the build up to the movie, I really felt the pressure of that, not just from me loving those films, but knowing how much this character. तो यहाँ पे देखो, the last time, the third time they will face the same problem. Means to so. Okay, so here you will observe that she created some noise. The noise you can see on the screen by the character Okay, do you want to see one more time? Loving those films, but knowing how much this. तो यहाँ पे फिर से एक बार सुनो अच्छे से। she has created some noise. Okay, character means to so many people. Okay, the same thing, the rate of speech went down, she repeated the word to so। Okay, now क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि डायरेक्टर ने उसको बोला था। सो दैट्स द फॉल्स। एक्चुअली उसको कुछ प्रॉब्लम आया था। प्रॉब्लम आना क्यों आया था? बिकॉज शी इज लाइक थिंकिंग टू यूज सम वर्ड, बट देन वो जो वर्ड उसको याद नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे एक नॉइज क्रिएट हुआ, देन सी रिपीटेड सम वर्ड्स एंड समहाउ सी मैनेज द प्रॉब्लम एंड हर स्पीच कंटिन्यूड। ओके, तो इससे हमको ये पता चलता है कि इन लोगों को भी हेजिटेशन का प्रॉब्लम आता है, बट देन इनका प्रॉब्लम कुछ मोमेंट से ज़्यादा नहीं रहता है। इसके कारण हमको समझ में ही नहीं आता कि इनको सच में जेन्युइनली प्रॉब्लम आया है या नहीं है। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू, प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज, बात करते टाइम एक्ट्रेस को नर्वसनेस फील हुआ क्या? वो नर्वस थी क्या? से यस और नो। ओके, सो ओके, गायत्री सेज यस। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो? ओके, अर्चना सेज यस। What do other people says? Okay. So the answer is, guys, she never faced the nervousness. Okay, उस वो कभी नर्वस नहीं थी। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? अगर वो नर्वस हो जाती है, देन शी वुड नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कंटिन्यूअसली। ओके, क्योंकि देखो, जब भी पर्सन नर्वस होता है बात करते टाइम, ऑटोमेटिकली एक साइंटिफिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण उसकी लॉजिकल रीजनिंग खत्म हो जाती है। ओके, उसकी लॉजिकल रीजनिंग खत्म हो जाती है, एंड वंस द पर्सन लूज द लॉजिकल रीजनिंग, उसका स्पीच कंपोज करने की जो प्रोसेस है स्टॉप हो जाती है, तो वो स्पीच को कंपोज ही नहीं कर पाते।
बिकॉज ये बात करने के लिए स्पीच को कंटिन्यूअसली कंपोज करना पड़ता है, तो वो कंपोजिशन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है एंड देन स्पीकर विल स्टॉप फॉर एवर. ओके, सो द थिंग इज द एक्ट्रेस नेवर फेस द नर्वसनेस और शी वॉज नर्वस. ओके, नाउ now the thing over here is to continue the speech or to manage the hesitation. The first thing we need to do is we need to adopt their mindset so that we can be able to continue our speech. Okay, so and avoid the nervousness. Now second thing they do, दूसरी चीज जो वो करते हैं, दैट थिंग इज द नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूजेस कन्वेंशनल टूल्स एंड टेक्निक टू डील विद सच प्रॉब्लम. वो क्या करते हैं, कन्वेंशनल टूल्स एंड टेक्निक यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए. Now, these conventional tools and technique they learn from their parents, and parents learned from their ancestors. And these tools and techniques they derived from the spoken English methodology. Okay. Now, we people don't know the spoken English methodology. Then what do we know? We just know the written English methodology. ये मेथोडोलॉजी हमको पता है. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न इंग्लिश मेथोडोलॉजी अगर हमको पता नहीं रहती तो आप लोग लिख नहीं पाते. अगर आप लिख नहीं पाते तो आप ग्रेजुएट नहीं हो पाते, या फिर आप 12th स्टैंडर्ड पास हो तो आप 12th स्टैंडर्ड भी क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जाम में हमको लिखना पड़ता है एंड मोस्टली वी हैव इंग्लिश पेपर नाउ. ओके, सो वी हैव अ गुड कमांड ओवर द रिटन इंग्लिश मेथोडोलॉजी, बट देन वी डोंट नो द स्पोकन इंग्लिश मेथोडोलॉजी. तो जो भी हम टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, for that we use the written English methodology. Okay, that is, to speak fluent English we try to use a written English methodology, but then this is the mistake. We cannot use a written English methodology to produce spoken English. Now why I am saying so, this is because of the subtle difference between the speaking process and writing process. Okay, now what is the difference? The first difference is the time constraint. जब भी हम लिखते हैं तो हमारे पास थोड़ा टाइम होता है सोचने के लिए कि क्या लिखना है, बट देन व्हेन वी स्पीक अप वी हार्डली हैव अ सेकंड और टू टू थिंक बिफोर वी स्पीक. तो हमारे पास हार्डली 1 या 2 सेकंड होते हैं सोचने के लिए. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो में नेक्स्ट सेंटेंस यूज करने के लिए या उसको अटर करने के लिए मेरे पास हार्डली 1 सेकंड है उसको कंपोज करने के लिए. ओके, नॉट मोर देन दैट. अदरवाइज यू विल फील दैट सर डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. अगर मैं बड़ा पॉज लूंगा, लाइक आई एम राइटिंग इंग्लिश, जैसे मैं इंग्लिश लिखता हूँ उस टाइम जैसे मैं सोच सोच के लिखता हूँ, उस तरीके से बात करते टाइम मैं कंटिन्यूसली सोचूंगा हर बार, एक 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तो आपको लगेगा आप सर को बात नहीं करने आती. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड राइटिंग. द डिफरेंस इज द एडिटिंग पॉसिबिलिटी. नाउ इसमें क्या होता है, नाउ व्हेन यू राइट इंग्लिश यू कैन एडिट द इंग्लिश. फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे वर्ड पे कुछ लिख रहे हो, तो आप उसमें से वर्ड चेंज कर सकते हो, या फिर आप उसकी ग्रामेटिकल अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो, या जो सेंटेंस का सीक्वेंस है वो भी आप चेंज कर सकते हो. And that possibility is not possible over here. Okay, all this editing possibility are not possible while you speak English. बात करते टाइम ये चीजें हो नहीं सकती. कैन वी एडिट आवर स्पीच वाइल वी स्पीक अप. जब बात करते टाइम हम बोल सकते हैं क्या ऑडियंस को, रुको रुको मुझे थोड़ा इसमें करेक्शन करना है, गलती हो गई, वो जो पहला सेंटेंस था उसको मुझे बाद में लेना था, बाद का सेंटेंस पहले यूज करना था, जो वर्ड यूज किया मैंने रॉन्ग यूज किया, मुझे अलग वर्ड यूज करना था, सॉरी आई मेड द टेंस मिस्टेक, मुझे ये टेंस नहीं, मुझे पैसिव नहीं, मुझे एक्टिव वॉइस यूज करना था. सो दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल when we speak English. Okay, and the third and final difference, okay, the main difference is the content of writing. Okay, and the content of speaking. दोनों के content में बहुत बड़ा difference है. Now जब हम लिखते हैं तो लिखते टाइम हम complex sentence यूज करते हैं, then we use a compound sentences, and then we can also use a simple sentences. So writing में ये तीनों टाइप के सेंटेंस हम यूज करते हैं, बट स्पीकिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस. स्पीकिंग में क्या होता है, वी यूज अ 50% सिंपल सेंटेंसेस. ओके, नाउ अगर ये 50% हम यूज करते हैं तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन क्या होता है, तो उसमें से उसमें थोड़ा पोर्शन, वेरी फ्यू पोर्शन रहता है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. इनका पोर्शन बहुत कम रहता है, अराउंड 5%, वी कैन से 5 एट अ स्ट्रेच 10%, दैट्स इट. तो अगर 50% ये पोर्शन है सिंपल सेंटेंस, तो बाकी का 50% क्या रहता रहेगा, एनी गेसेस? So the rest of the 50% portion is your speech composition features. Okay.
Now can you see the difference between the written English and spoken English? दोनों में difference दिख feel हो रहा है आपको? Now a speech composition features are nothing but the features which help you to compose your speech. इसका मीनिंग ये है इसके नाम में स्पीच कॉम्पोजिशन फीचर्स, यानी कि ऐसे फीचर्स जो आपको हेल्प करते हैं आपका स्पीच कंपोज करने के लिए। और इतना ही नहीं, ये आपको हेल्प करते हैं आपका हेजिटेशन डील करने के लिए, एंड दे हेल्प यू टू कीप द फ्लो ऑफ योर स्पीच कंटिन्यूड। ओके, दिस इज द पावर ऑफ द स्पीच कंपोजिशन फीचर। But then we don't know the speech composition features, and if you go and check on Google, YouTube, you will not get anything about the speech composition features, because these features the US UK people are using since their childhood, and and these people are so not aware about these speech composition features. Okay, and these features are part of one of the part of your spoken English methodology. Okay, now see, because of these speech composition features, okay, as we don't know, we cannot speak fluent English. Now अगर आप देखोगे दोनों में डिफरेंस, हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पता है, कंपाउंड सेंटेंस पता है, सिंपल सेंटेंस पता है, ये सब हम कंपोज कर सकते हैं, हम इनका यूज़ अच्छी तरह से करना जानते हैं। बट देन जब हम कंटिन्यूसली बात करते हैं तो बात करते टाइम हमको इनको कंटिन्यूसली कंपोज करना पड़ता है। तो उसको कंपोज करने के लिए कंटिन्यूसली हमको ज़रूरत पड़ती है इस 50% पोर्शन की, दैट इज कॉल्ड स्पीच कंपोजिशन फीचर्स। ओके, ये हमको पता नहीं, इसके कारण हम इतना सारा नॉलेज होने के बाद भी फ्लुएंटली कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते। ओके, because of these differences between the spoken English and written English, we cannot use the written English methodology to produce the spoken English. Now the question remains the same, the first reason for hesitation, that is a native hesitation. Okay, and what is the solution for it? The solution is the adopt a native English speaker mindset. Second, implement tools and technique the native English speaker uses while dealing with hesitation. And third, learn and apply the spoken English methodology. अगर ये तीन चीजें हम implement करेंगे अच्छे से, then we will be able to manage the native hesitation. Okay, guys, now in chat box, tell me, do you agree with all this, and do you have any problem, suggestion, question? So you can respond quickly so that we can go ahead. Okay. Okay, thank you. So, इसी की तरह हम आगे के सेशंस में देखेंगे व्हाट आर द रीजन नंबर 2 एंड इट्स सॉल्यूशन, 3 and 4 and their solution. Okay, guys, this is the end of the session, and tomorrow we'll see the second reason for hesitation. And now, yeah, you have already shared the feedback. So what we need is, we are going to do a one speech club activity. Okay, now what is the speech club activity? इसमें हम क्या करेंगे गाइज, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो, जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, नो वन विल लॉग ऑफ। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्टिविटी? हियर इट इज, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दिस इज द एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डू राइट अवे। नाउ इस एक्टिविटी व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज गाइज जब भी हम किसी अननोन पर्सन को मिलते हैं, ओके, जिसको हम जानते नहीं द फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल हम इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यूअर को मिले, ओके, या फिर हम होटल में गए वहाँ पे किसी को मिले, या फिर हम कॉलेज में गए, किसी सर को मिले, तो हमको पहले खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। ओके, सो द पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि आप कौन हो, आप जानना चाहते हो। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं, जिस तरीके से हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे हमारी एक इमेज बन जाती है। ओके, नाउ एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन कैरीज अ वेरी वेरी बिग वेटेज। तो अभी से आपको लर्न करना है हाउ यू कैन टेल अबाउट योर सेल्फ। ओके, नाउ व्हाट द यूजुअली पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, योर नेम, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके फैमिली में, हॉबीज क्या है आपकी, आज तक आपने क्या क्या अचीव किया है, आपके गोल्स क्या है, पर्सनल प्रोफेशनल, एंड द एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू शेयर। तो ये सारी चीज़ें होती है। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट द फर्स्ट पर्सन, द नेम ऑफ द पर्सन इज Archana, to speak about yourself.
Yes, Archana. So you can take a 30-second and then you can start. Come on, guys. Good morning, sir. Good morning. Yeah, we can say the good I'm evening. sorry. No, sir. So that's obvious that once we go to the college the first time in the morning, we say the morning. That's fine. Okay. Continue. Good evening, sir. Good My evening. name is Archana Rao. I am recently completed my degree BCS in DSM College, Parbhani, and currently I have joined the course of full stack web development, Okay. and I am preparing for interviews. Okay. No, sir. Okay. So what is your hobbies and what is your goal? So what is your hobby? My hobbies are swimming, reading the books, and meets to new people. Okay. And the goal of the life? Placement in multinational company. Okay. Okay, Archana, thank you for sharing the information about yourself. Okay, the next one is Omkar. Yes, Omkar. Hello, sir. Hello. Yeah, hello. Good evening. Good evening, everyone. Yeah, I'm going to tell myself. I'm Omkar. Last year, I completed my post graduation in economics, and now I'm pursuing competitive exams. And I want to become a role model for others. And along this, I'm taking private tuitions. Mm, yeah, this is all about me and about my hobbies. I like to read, especially fictional books. I like to play cricket, making new friends, and many more. And yeah, I live in a nuclear family. There are 6 members in my family. Yeah, this is all about me. Okay, Omkar, thanks for sharing the information. Welcome, sir. Now we have a Gayatri with us. Yes, Gayatri. Okay, we got the message from Gayatri. Well, guys, that's it for today. Then we'll see you again tomorrow at the same time. Good night. Mm. Sir, I have one question. Yes, go on. I